अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने दिन भर में क्या मतलब करने वाली हूँ, वो सब आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर भी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पर अदियान सोया है और मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए। और अब मैं जो है ना पहले विंडो सब ओपन कर लूँ ताकि घर में थोड़ी सी फ्रेश एयर आए, काफ़ी गर्म हो रहा है इसलिए। तो चलो अभी मैं जाती हूँ डायरेक्ट किचन में। और किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ जो होता है ना उड़द की दाल का, जो मैं बनाने वाली हूँ डोसा। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी तक जो है ना अपना नॉर्मल राइस वाला ही बनाया है। तो ये रात में मैंने बच्चे के लिए भिगाए थे तो थोड़ा बच गया था, तो सोची चलो उसी को यूज़ कर लेती हूँ और आज का नाश्ता उसी से बनाती हूँ। तो फर्स्ट मैंने जो है ना, कल रात में इन्होंने दूध लेकर आए थे लेकिन मैंने रात में नहीं गर्म की थी, तो मैं अभी सुबह में पहले उसको गर्म कर लेती हूँ और साथ में मैं हम दोनों के लिए जो है ना चाय बना रही हूँ। और चाय में जो है ना मेरे पास अदरक ना थोड़ा ही है, तो देखती हूँ क्या अभी सारी सब्ज़ी भी लेकर आती हूँ। अदियान को स्कूल में छोड़ने के टाइम पे जाऊँगी तब, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में। चिकन फ़िश वगैरह भी सब ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा स्टोर करके रखती हूँ, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 टाइम का मैं स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मार्केट जाने के लिए बड़ा कंटाल आता है हर एक चीज़ के लिए। तो ज़्यादा करके मेरी जो ग्रोसरी होती है, वेजिटेबल्स होते हैं और जो चिकन और फ़िश होती है वो मैं स्टोर करती हूँ, सिर्फ मटन में जाकर फ्रेश लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने दूध रख दिया बॉईल करने के लिए और चाय बना दी हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो है दाल मैंने रात को ही भिगाई थी, शाम से ही भिगा कर रखी थी, तो ये अच्छी खासी भीग गई थी। और रात में मैंने भजी बनाने के बाद बची हुई जो थी उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने उसका बना दिया है एक फ़ाइन अच्छा सा पेस्ट, और अब मैंने उसको इस तरह से एक बॉल में शिफ्ट कर लिया हूँ। और ये जो नाश्ता है ना वो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अदियान बिल्कुल भी डोसा नहीं खाता। उसके मुझे इतने नखरे हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि बच्चे लोग ना टिफ़िन में डोसा वगैरह बहुत आसानी से लेके जाते हैं और बहुत शौक़ से भी खाते हैं माशाल्लाह से, लेकिन अदियान को पसंद ही नहीं है। तो फिर मैं उसको देती नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार देने की कोशिश की लेकिन वो पूरा टिफ़िन वैसे ही वापस लेकर आता है। तो मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा आइडिया हो चुकी है कि वो क्या ज़्यादा खा लेता है। उसको अगर आप वेज राइस या तो फिर जो है ना मटकी की जो सब्ज़ी होती है वो, अगर मैं उसको भिंडी भी देती हूँ ना तो वो जो है ना भिंडी जो है ना वापस लेकर आता है। और उसको सबसे ज़्यादा उसको फेवरेट है तो आलू को, तो मैं क्या करती हूँ आलू को एकदम बारीक बारीक जो है ना कट कर लेती हूँ, पतला पतला सा, और फिर उसमें ना थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची डालकर जो है ना नमक डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह से ईज़िली अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पर चलो वापस आते हैं अपने बैटर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि मैंने अच्छा सा पेस्ट कर लिया था और उसमें मैंने 1 कप के करीब जो है उसमें मैंने डाल दी थी सॉरी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और नमक डाली और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाली थी मैंने उसमें। तो वो क्या है ना जल्दी से फिर जो है ना अच्छे से जो है ना फूल जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने उसको सिर्फ 10-15 मिनट तक साइड में रखा और उसके बाद में मैंने अभी यहाँ पर उसमें मिलाया आधा कप जो है ना रवा। और फिर अब यहाँ पर जो है मैं उसको जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ थोड़ा सा पानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो अभी मैंने जो है ना मेरा जो चाय है वो बन गई थी, तो इसको साइड में रख दिया और अब मैं बना रही हूँ डोसा। तो पता नहीं मुझे आज लग रहा है कि मेरा जो डोसा है ना वो बराबर नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से जो है ना उड़द की दाल का बना रही हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा डर लग रहा था, लेकिन माशाल्लाह से वो शायद से दिखने में इतना परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। और यहाँ पर मतलब जो है ना मुझे वही डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा खाने में, लेकिन मुझे जो है ना राइस वाला जो डोसा है उससे ज़्यादा टेस्टी ये वाला लगा। तो सिर्फ इतना था कि ये जो है ना मैंने ज़्यादा टाइम उसको ना भिगा कर अच्छे से जो है ना रखा नहीं था, तो इसलिए वो जल्दी से थोड़ा सा ना छिटकने लग गया था तवे पे, जो मेरा पैन था उस पर। नहीं तो जो टेस्ट में ना वो मुझे नॉर्मल जो मेरा डोसा रहता है राइस डोसा उससे ज़्यादा टेस्टी लगा। तो यहाँ पर अभी मैंने उस पर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर जो है ना वो ऐड किया, और उसके बाद मेरे पास जितने भी वेजिटेबल्स मैंने जो है ना प्याज और टमाटर कोतमीर और थोड़ी सी मिर्च जो है ना कट करके रखी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। तो ये मैंने बनाई हुई अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो चुका था मेरे वीडियो के चक्कर में। यहाँ पर अभी ना 10 बजने आ चुके थे और उनको है ना 10 बजे तक के शॉप में जाना होता था, लेकिन मेरी वजह से वो लेट हो गए। तो अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि वो जल्दी से निकल जाए और मैं उनको दे दूँ और वो जो है ना चले जाए शॉप पे। तो यहाँ पर अभी वो अच्छे से हो चुका है तैयार, तो अब मैं उसको जो है ना सर्व करती हूँ उनको। और मैंने चटनी भी नहीं बनाई जो ग्रीन चटनी होती है, क्योंकि ये जो है ना मैंने इमरजेंसी बेस पे बनाई थी।
तो इसलिए मैं कुछ मतलब लाई नहीं थी जो है ना खोपरा या जो भी बोलेगी चटनी, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको टमाटर केचप के साथ ही उनको सर्व किया। तो आप देख सकते हैं ये कितना मतलब अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा, यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में जो है ना उसको नीचे से ना ऐसे निकाल दिया, वो हुआ नहीं था। तो मैंने अभी उनको चाय और डोसा देकर आई हूँ और अब मैं यहाँ पर अपने लिए बनाने के लिए आई हूँ। तो पहला वाला इतना परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन माशाल्लाह से अपने लिए जो मैंने बनाई वो परफेक्ट बना, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मतलब स्लो के ऊपर बनाई और इनका जो है थोड़ा फास्ट पे बनाई थी। तो आप देख सकते थे कि थोड़ा सा नीचे से जो है ना उसका कलर चेंज हो गया था। तो ये जो है ना स्लो पे ही अच्छा होता है, फास्ट पे ये फ़ौरन जल जाता है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने लिए बनाई हूँ, तो सेम वही प्रोसेस जैसा मैंने इनके लिए बनाई थी और अध्ययन के लिए अभी वही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। नाश्ते में तो मुझे उसका टेंशन नहीं है, उसको अगर मैंने डेली भी चोकोस दे दिया तो वो खा लेगा, लेकिन टिफ़िन के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या दूँ। तो खैर अभी फ़िलहाल में तो मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का और टाइम है, तो मैं फटाफट वो मैं शायद शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर मुझसे मतलब शूटिंग और प्लस उसका सब रेडी करना नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ अध्ययन को छोड़कर, और अभी बज रहे 1 और मेरी जो दीदी है जो मेरे हेल्पर है वो आकर भी चले गए। उन्होंने माशाल्लाह से पूरी क्लीनिंग करके जा चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना दाल और चावल को भिगा कर रखूँगी कम से कम 10-15 मिनट तक। तो पहले इसको अच्छे से मैं इस तरह से वॉश कर लूँगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि 3 बार राइस को वॉश कर ले, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा सजेशन है कि जब तक से जो पानी है वो क्लियर मतलब अच्छा साफ़ नहीं दिखे तब तक इसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो 3 टाइम हो, वो 4 या 5 टाइम भी हो सकता है, या तो मैं भी उससे ज़्यादा। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मुझे कम से कम 6 से 7 टाइम उसको वॉश करना पड़ा, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली थोड़ा सा ख़राबी आ रहा था। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। और जितना कप मैंने मतलब एक जो कटोरी मैंने चावल लिया था, तो उसके मुकाबले में मैंने 3 कटोरी उसमें पानी डाला है। अब यहाँ पर मैंने दाल को 3 टाइम अच्छे से वॉश करूँगी और फिर उसको भी भिगा कर जो है ना ढक्कन ढककर 10-15 मिनट तक इसी तरह रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं उसको है ना बॉईल करूँगी। तो मैं वही बता रही थी कि अध्ययन को छोड़कर जब मैं तैयार करती हूँ तो उस वक्त मुझे ना शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है ना एक हाथ से मैं उसको तैयार करूँ, मुझे उसका सारा काम करना होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं करता है। उसको ब्रेकफास्ट भी करवाना होता है, नहलाना होता है, और ऊपर से फिर जो है उसका टिफ़िन भी उसको रेडी करके देना होता है। और वो जो है ना वो उठता भी नहीं है जल्दी, वो 10:30 बजे के बाद ही उठता है। और उसको अगर जल्दी भी उठाओ तो वो ज़्यादातर नींद में ही होता है, क्योंकि रात में वो काफ़ी लेट हो जाता है उसके अब्बू के साथ खेलने के लिए। बहुत कोशिश करती हूँ कि रात में उसको किस तरह से जल्दी सुलाऊँ, लेकिन पता नहीं उसकी बचपन से आदत है कि वो रात में जल्दी सोता ही नहीं है। और उसको उसके अब्बू के साथ खेलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि यही लेट आते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं उनके आने से पहले अगर उसको सुला दूँ तो फिर दिन भर उनकी मुलाकात नहीं होती। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा टाइम उसके अब्बू के साथ में उसको चाहिए रहता है। तो यहाँ पर दीदी ने मेरा माशाल्लाह से पूरा गैस वगैरह भी क्लीन कर दिए थे। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मुझे बस कुकिंग करनी होती है 2-3 टाइम, बाकी मेरा सारा काम वही कर लेते। और जब वो आते हैं, जब वो काम करते हैं, तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो काम कर रहे हो और अपन शूट करो, क्योंकि थोड़ा सा एम्बैरेंस होता है उनको कैमरे के सामने में आने के लिए, उनके रिलेटिव्स को देख, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स भी है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि वो आते हैं और काम करते इस तरह से, तो मैं वो शूट करूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने एक तरफ कुकर में दाल बॉईल के लिए रखी और दूसरी तरफ मैंने जो है ना राइस चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर अभी मैं आज बना रही हूँ भिंडी। तो मैंने अध्ययन को छोड़कर आने के बाद सारे वेजिटेबल्स लेकर आए थे, क्योंकि सब ख़त्म हो गए थे, तो मैंने भिंडी लेकर आई थी, इसलिए मैं राइस बना रही हूँ। क्योंकि मैं भिंडी तभी बनाती हूँ जब मैं जो है ना सॉरी राइस नहीं दाल बना रही हूँ, तो जब मैं भिंडी उसी वक्त बनाती हूँ जब मैं दाल बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ भिंडी चपाती हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पर भी मैंने सारी जो भिंडी और प्याज वगैरह को अच्छे से कट कर लिया है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर भिंडी जो है ना बहुत इजी रेसिपी है, तो सब इजीली बना लेते हैं। ख़ासतौर पर मेरी जो किचन क्वींस है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से भिंडी बना लेती। लेकिन मैं ये यहाँ पर शेयर कर रही हूँ मेरी उन छोटी छोटी बहनों के लिए जो रिसेंटली जो है स्टार्ट किए हुए कुकिंग, और फिर भिंडी उनको बनाना नहीं आती, तो मैं यहाँ पर उनके लिए ये सब शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप सिर्फ अपने जो है ना कुकिंग पे ही ध्यान दीजिए, कुकिंग से रिलेटेड डालें। और कुछ मुझे कमेंट करते हैं कि आप जो है ना डेली व्लॉग डालें। तो डेली व्लॉग में इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि फिर जो है ना मुझसे मतलब डेली का मतलब जो भी है मेरा सिर्फ रेसिपी होता है, और मैं फिर रेसिपी डालूँगी तो फिर जो है ना मुझे एक्स्ट्रा टाइम फिर उसी पे देना होगा, और मेरा ज़्यादा टाइम जो अध्ययन में चला जाता है। तो मैं बस अगर डेली में शूट करते रहूँगी तो फिर मैं अध्ययन पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, और मेरे अलावा उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है घर में। मेरे हस्बैंड है तो वो भी रात में आते हैं और दोपहर में सिर्फ लंच के लिए आते हैं, तब अध्ययन होता ही नहीं है।
तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं एक दिन ही गैप करके ही डाला करूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना भिंडी में जो पहले जो है प्याज को अच्छे से फ्राई किया था, उसके बाद मैंने उसमें जो है पहले मैंने हरी मिर्ची डाली और उसके बाद प्याज डाली और वो दोनों अच्छे से फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने भिंडी डाली और उसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाली हूँ जो है ना नमक और हल्दी पाउडर, और उसको अच्छे से फ्राई किया। और लास्ट में यहाँ पर मैंने डाली हूँ टमाटर। तो अभी उसको अच्छे से जो इस तरह से हमको हिला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ज़्यादा उसको चम्मच नहीं लगाना है, नहीं तो वो जो है ना एकदम ना गिली गिली सी हो जाएगी। तो अभी इसको स्लो पे अच्छे से जो है ना फ्राई होने के लिए रख देना है। और दूसरी साइड यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती। तो यहाँ पर मैं 3 ही चपाती बना रही हूँ, 2 मेरे हस्बैंड के लिए और 1 मेरे लिए। तो अध्ययन तो है नहीं, अध्ययन डायरेक्ट 6:30 बजे आएगा। तो वो जब आएगा तो उसको पूछूंगी मैं कि उसको खाने में क्या खाना है, राइस दाल राइस खाना है या तो फिर भिंडी चपाती। तो अगर वो चपाती बोलेगा तो मैं उसको गरम गरम डाल के दे दूँगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा ना, तो गरम नहीं रहती है चपाती। तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ उसके लिए, मैं 3 ही डाल रही हूँ। तो बहुत मतलब आज जल्दी मैंने कुकिंग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि ये जो है ना जल्दी आने वाले थे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बज रहे और माशाल्लाह से आज मेरा जो है पूरा खाना बन चुका है बहुत ज़्यादा जल्दी। नहीं तो मुझे 2:30 या 2:45 बज जाते। ये आते 3 बजे, तो 2:45 बजे तक मैं बना देती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी, तो वो भी मेरी चपाती हो गई है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए और सिर्फ मेरा अभी दाल को तड़का देना बाकी है। तो मैंने जो है ना उसको अभी इसलिए नहीं दिया था ताकि ये आएंगे तो इनके आने के बाद ही मैं गरम गरम दाल को तड़का दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी दाल देख सकते हैं अच्छे से मिक्स जो है ना बॉईल हो गई है। तो मैं इस तरह जो है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे और इनको जो है ना जो अक्की अक्की दाल होती है वो मुंह में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसको मैं इस तरह से जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, या तो घोट दूँगी जिसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद में मैं इसको तड़का देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर असली घी का और तेल वाला तड़का देने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे तेल का फ्लेवर भी इसमें अच्छा लगता है दाल में। सिर्फ असली घी वाला मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो तेल जो है मैं अपने लिए डालती हूँ और असली घी इनके लिए डालती हूँ। सिर्फ इसी चीज़ में, मतलब सिर्फ दाल में ही मैं असली घी खा सकती हूँ, बाकी कोई भी डिश में मुझे असली घी पर्सनली पसंद नहीं है, उसका स्मेल। तो इसलिए दाल में मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और यहाँ पर अभी अच्छे से वो गर्म हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता और फिर उसके बाद में मैं उसमें डालूँगी और देन फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची जो मैंने बारीक बारीक कट करके रखी थी वो, और थोड़े से जो है ना 4 से 5 लहसुन की जो है ना छोटी सी स्लाइस करके मैंने उसमें डाली थी। तो उनको मैं अच्छे से पहले फ्राई करूँगी, तीनों अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी राई और ज़ीरा। तो दोनों भी 1-1 चम्मच मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। तो पहले जो है ना तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है और देन उसके बाद में फिर आपको जो है ना राई और ज़ीरा ऐड करना है। बहुत से लोग जो है ना राई और ज़ीरा स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना, जो हरी मिर्च और लहसुन होता है वो अच्छे से फ्राई नहीं होता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में मतलब लास्ट में करती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने इसमें ऐड किया है आखिर लाल मिर्च, तो इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और थोड़ा सा मैंने उसमें जो है ना हींग भी इसमें ऐड किया है तड़के में। तो अब मैंने क्या किया, गैस पे जो है ना कुकर रख दिया है और उसमें मैंने तड़का लगा दिया है। और जैसे तड़का लगा दिया है फ़ौरन मैंने उसका जो ढक्कन है वो लगा दिया है, ताकि जो है ना स्मेल तड़के की बाहर ना जाए। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको स्लो आंच पे कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आज मेरी जो है ना इंडियन वेज थाली मैंने बनाई हूँ। मोस्टली हम लोग का कुछ ना कुछ नॉन वेज होता है, लेकिन कभी कभी जो है ना वेज भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने आज पूरा वेज खाना बनाई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू ना नॉन वेज ही खाने में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ कि मैंने आज अपने लिए क्या क्या बनाया है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था आज का खाना। तो आप भी इंजॉय करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह से आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इस तरह से जो है ना रेसिपी। और यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं डिनर की तैयारी करने। खाना वाना खाकर माशाल्लाह से हम लोग सो गए थे थोड़ा सा 10-15 मिनट। उसके बाद में मैंने फिर थोड़ा अपने वीडियो एडिट्स किए और फिर अध्ययन को लेकर आई, उसको थोड़ा सा खाना खिलाई और देन फिर उसको स्टडी के लिए बिठाई हो। और अभी मैं आई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए, और उसकी जो अरबी वाली मैम है वो भी आएंगी। तो उनके आने से पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, ताकि फिर वो आती है तो थोड़ा सा मैं उनके पास भी बैठ जाती हूँ, हम लोग थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आज सब काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में वीडियो बनाने के चक्कर में लेट हो जाता है। और जो ये काम है मैं आज बना रही हूँ डिनर में मोमोज़। तो अध्ययन की फरमाइश थी कि मम्मी मोमोज़ बनाओ, तो उसके लिए मैं एकदम इजी रेसिपी लेकर आई आप लोगों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने पहले जो है ना चिकन लिया, उसमें मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के उसको जो है ना बॉईल करने के लिए रखा। और यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, उसमें नमक
और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको अच्छे से जो है ना पीस लिया, सॉरी गूंद लिया। आज पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो मैंने बॉईल किया था चिकन, उसका सिर्फ मैंने चिकन लिया है, उसका जो पानी होता है बॉईल जो उसका सूप होता है वो मैंने नहीं लिया। और अभी यहाँ पर मिक्सी के पॉट में मैंने लिया है वो बॉईल किया हुआ चिकन, उसमें मैंने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट। आप जो है ना उसमें आप जो है अपने हिसाब से जो है ना सब ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसमें सिर्फ हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अब मैंने उसको एक बॉल में शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर मैं अदयान के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको जो है ना तीखा नहीं बना रही हूँ, तो आप आपके हिसाब से बना दिए। उसके बाद मैंने एक प्याज को मैंने अच्छा सा बारीक कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप थोड़ा ध्यान से ऐड करें, क्योंकि जब हमने चिकन बॉईल किया था तो उसमें भी नमक ऐड किया था। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड की हूँ। अब इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जो है ना ब्लैक पेपर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। और उसके बाद मैं थोड़ा सा चाट पाउडर भी इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो चाट मसाला होता है वो, तो उससे थोड़ा सा टेस्टी लगेगा। और फिर उसमें मैं थोड़ी सी जो हरी धनिया ऐड करूँगी, जिसको मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। तो आप चाहे तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है ना फ्राइड मोमोज़ बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना स्टीम मोमोज़ मुझे पसंद नहीं है, अदियान को पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे और इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्राइड मोमोज़ ये बहुत शौक से खा लेते हैं, और मैं भी। और अदियान को तो आप फ्राई मोमोज़ दे दो, रोस्टेड दे दो, या तो फिर स्टीम दे दो, तीनों मोमोज़ वो एकदम शौक से खा लेता है। तो इसलिए मैं हम तीनों खा पाए इसी तरह से मैं बना रही हूँ। उसका मैं जो है ना रोस्टेड भी बना सकती थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो है ना वो इतने टेस्टी मुझे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइज़ मोमोज़ जो है वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है ना आटा गूंद लिया था, और उसको मैंने 10-15 मिनट तक के लिए साइड को रखा था। तो अब मैं पहले इसकी जो है ना छोटे छोटे सॉरी बड़े बड़े पेड़े बना कर साइड में रखूँगी, ताकि जो है मैं बड़ी सी रोटी बनाऊँगी। और उसके बाद में मैं फिर उसको जो है ना एक जो है ना ढक्कन की मदद से छोटे छोटा शेप दे दूँगी। आप चाहे तो एकदम छोटे छोटे पेड़े बनाकर भी छोटी रोटी बेल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ये इजी है कि आपका जो काम है वो फटाफट करना है, तो आप एक टाइम में बड़ी रोटी बेल दे और फिर छोटा छोटा कट कर ले। तो आप चाहे तो कोई भी छोटा जो डब्बा होता है उसका ढक्कन ले ले, या तो घर में कोई भी तरह की कटोरी होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है ना पहले अच्छे से रोटी बना लेती हूँ बड़ी। तो इसको पतला पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, एकदम पतला रखना है। तो इस तरह से मैंने अभी इसको बेल लिया है, और फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना छोटा जो है ना ढक्कन से इस तरह से कट कर लूँगी। तो पहला जो मैंने छोटा वाला ढक्कन लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे बहुत खेलते बैठना पड़ेगा, और अध्ययन को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और वो भूख इसलिए लगी है क्योंकि मोमोज़ का नाम उसने सुना है। और फिर मैं सोची थी कि एक जो रोटी है उसमें मैं 5-6 बना लूँगी, लेकिन फिर बाद में मैं सोची नहीं, थोड़ा सा बड़ा वाला ही ले लेते हैं। थोड़े बड़े बड़े बनाएंगे, घर में तो खाना है, बाहर थोड़ी ना जाकर बेचना है, क्योंकि वो बाहर जो हम लोग लेते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो घर में आप थोड़ी बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं, इतना भी बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन एटलीस्ट बाहर से थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो इसलिए मैंने तो है ना ढक्कन चेंज किया और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको 3 टाइप की बनाकर बताऊँगी। तो उसमें जो है ना मैंने जो है ना 3 टाइप के जो है ना बनाना सोची हूँ आज, क्या आपको मैं बता दूँगी, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। एक ही शेप के नहीं बनाऊँगी मैं, 3 शेप में आपको बनाकर बताऊँगी कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो एक इस तरह से मैंने छोटी वाली जो है वो ले ली, और इसमें जो है ना स्टफिंग जो मैंने बना कर रखी थी वो इस तरह से ली हो, और अब मैं उसको इस तरह से शेप दूँगी। आप चाहे अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहे वो शेप माशाल्लाह आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि मोमोज़ का कोई शेप नहीं होता है। आप चाहे उसको समोसा शेप दे दे, या तो फिर इस तरह से लीफ का दे, या पोटली का जो मोदक होता है वो शेप दे दे। आप चाहे जो छोटी जो पूरी होती है जिसको कनोले बोलते हैं उसका भी शेप उसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कनोले लीफ और जो है ना मोमोज़ का सॉरी मोदक का शेप में बना रही हूँ, और कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने 2 बना चुकी हूँ, और अभी और बाकी जो है मैं बनाकर साइड में रखूँगी। और फिर किस तरह से इसको फ्राई किए जाते हैं वो भी मैं बताऊँगी, और जो है आप फ्राई करने में मैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं जो है ना यहाँ पर मैंने एक और बना दिया है, इसी तरह के मैं बाकी भी सब बनाकर रख दूँगी। तो मैंने आपको पहले लीफ वाला बनाकर बताया, फिर कनोले वाला बताया, अब मैं यहाँ पर आपको जो है ना मोदक वाला बनाकर बता रही हूँ। बहुत ईजी है, आप और भी शायद तो अलग अलग शेप में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो शेप में बना रही हूँ उसी शेप में आपको बनाना है। तो मैंने अभी 3 यहाँ पर आपको बनाकर बताए, बाकी की जो है वो मैं फटाफट बना लूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सब अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। मैंने पहले ही ऑयल को जो है ना गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। अब जैसे वो गरम हो गए तो मैं एक एक करके जो है ना इसको फ्राई करूँगी। तो इनको भी बिल्कुल जिस तरह से हम घर में भजिया या तो फिर समोसे फ्राई करते सेम उसी तरह से आपको इसको फ्राई करना है। सिर्फ इतना है कि आप चाहे तो जो ये मैंने ऑयल यूज़ किया है उसकी जगह आप जो है ना मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑयल और बटर दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत जगह बाहर जब मैं खाती हूँ मोमोज़ तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो या बटर। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसने कहा कि वो सिर्फ बटर में फ्राई करते हैं और किसी कोई कहा है कि वो बटर और जो है ना ऑयल दोनों मिक्स करके फ्राई करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ ऑयल का यूज़ किया, बटर का नहीं। क्योंकि मेरे पास बटर ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं भी वो ट्राई करती थी ज़रूर कि समझ में आता कि सच में जो है ना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जो मैंने फ्राई किया बिल्कुल बाहर की जैसा ही मुझे माशाल्लाह से टेस्ट लगा। इनफैक्ट घर में बनाया और भी ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा, क्योंकि स्टफिंग हम हमारे हिसाब से बनाते हैं। तो इसको इस तरह से जो है ना अच्छे से आगे पीछे से फ्राई कर लेना है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या आज दीदी क्या बात है इतना खाना बना रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा डेली का है। मैं सुबह में जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए अलग बनाती हूँ, लंच के लिए अलग और डिनर के लिए अलग। मेरे घर में जो है ना हम 3 ही लोग हैं, लेकिन हम तीनों को जो है ना तीनों टाइम माशाल्लाह से फ्रेश खाना लगता है। इसलिए मेरे को सिर्फ खाना ही बनाने का काम है, बाकी माशाल्लाह से मेरा सारा काम मेरी दीदी कर लेते हैं। तो मेरे पास दूसरा करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो मैं बस खाना ही बनाती हूँ। और ये आजकल तो मेरा जो है ना अच्छा सा हैबिट बन गया है अच्छा सा खाना बनाना। तो मैंने अभी यहाँ पर सारे अच्छे से फ्राई कर लिए और मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ईजी और बहुत टेस्टी बने, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।